देखिए, आज नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। एकदम बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, और इसमें बहुत सारा फार्मूला, रिलेशन, फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट सब आपको जानना है। अगर ये सब जानेंगे तब करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कर पाइएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग बता रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर इलेक्ट्रॉन इन द रेस्ट ऑफ रेस्ट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ। अब करंट जो हो गया, तो करंट क्या है? इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या है? तो इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट कहते हैं। करंट इक्वल टू क्या होता है? तो देखिए, हम आप लोगों को तो पढ़ना है किरचॉफ लॉ पढ़ना बहुत, लेकिन हम बेसिक नॉलेज आपको आज दे रहे हैं। आप लोग ये सब पढ़े भी हैं। करंट क्या होता है? तो करंट इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को I बराबर डी क्यू बाई डी टी कहते हैं। डी क्यू बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ टाइम। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बराबर क्या होगा? तो I डी टी है। अब मान लीजिए कि देखिए, करंट में होता है क्या कि एक होता है, देखिए एक होता है आपका, देखिए ये मान लीजिए कि कंडक्टर है, कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, ठीक है, और एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर है तो कंडक्टर क्या है? तो कोई भी कंडक्टर जो होता है हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कोई भी कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझे? और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सेमी कंडक्टर क्या है? तो सेमी कंडक्टर मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। अगर मेटल और इंसुलेटर के बीच मेटल है और इंसुलेटर के बीच जो लाइज करता है कंडक्टिविटी, उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर हो गया। तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है? जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, समझे? और इंसुलेटर आप समझ रहे हैं जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा वो आपका इंसुलेटर हो गया। तो सेमी कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच लाइज करेगा वो सेमी कंडक्टर रहेगा। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज होता है। इंसुलेटर आप जानते हैं क्या क्या? तो रबड़ वगैरह सब हो गया। मेटल जानते हैं, मान लीजिए कंडक्टर है तो मेटल है, तो कंडक्टर में मेटल है तो मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा डेट इज ए करंट, उसको कहेंगे। अब जहां कंडक्टर है वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अब रही सवाल कि हम करंट बराबर क्या बोलते हैं? तो क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी को हम लोग लिखते हैं कैलकुलस के टर्म में डी क्यू बाई डी टी। तो ये आपको करंट हो गया। अब रही सवाल कि करंट हो गया सेमी कंडक्टर। अब हम बताते हैं आपको एक चीज, जैसे देखिए अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर है, इसका लेंथ एल हो गया, ठीक है। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इफ इट इज कनेक्टेड विथ ए चार्ज, मन सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है? लंबा वाला पॉजिटिव इन नेगेटिव होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, समझे? तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा तो इस एंड पर आया, ए इंटू बी लेंथ है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना इस एंड की ओर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से। अब यहां से परपेचुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा? दोनों में कॉलिजन होगा। तो ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कॉलिजन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में,
तो क्या होगा, इस जब कॉलिजन हो गया तो क्या होगा, हीट पैदा होगा। तो इसलिए जो करंट के चलते जो हीट पैदा हुआ, दैट इज ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसलिए इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। मैग्नेट क्या है कि कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। इफ इट इज कनेक्टेड थ्रू ए सेल से देंगे तो जैसी सेल से कनेक्ट किया तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होना शुरू हो गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, तो जो एवरेज इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं, इसमें एवरेज इलेक्ट्रॉन जो इमिटिंग फ्रॉम एंड्स एंड मूव टुवर्ड्स पींड्स, तो एवरेज इलेक्ट्रॉन जो लेंगे और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बीडी। बीडी क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the average velocity of electron during emanating from end to beam and ऐसे बीम के बीच जो जाता है, जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको डिप वेलोसिटी कहते हैं। अब ये सवाल के डिप वेलोसिटी हम बोल दिए और हम आई बराबर, अगर मान लिए कि एल है, हम आई बराबर आपको बताएं क्यू बाई टी, ठीक है। इसको क्यू बाई टी कीजिए, कैलकुलस मिल गया। अब क्यू इसका क्या होता है, तो एन ई भी एक फार्मूला होता है। एन क्या है, तो वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना होता है, ठीक है, 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो हम बोल रहे हैं क्या, क्यू इक्वल टू एन ई। अगर मान लो कि लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल ले लिया, एल क्या है, लेंथ, तो लेंथ है ए। तो अब इस कंडक्टर से अगर अंडर एप्लीकेशन ऑफ सेल लगा दिया, सेल लगाने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एल लेंथ है, एरिया मान लो, एरिया हो गया, एरिया ऑफ कंडक्टर ए है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम माने टोटल वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कितना होगा, तो देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू एल कर दिए। ए का डायमेंशन एल स्क्वायर और इसका एल, तो क्या हो गया, एल क्यू। एल क्यू किसका होता है, भी। इसका मतलब वॉल्यूम को ऐसे लिख दिए हम, समझ गए। तो टोटल वॉल्यूम हो गया ऑफ कंडक्टर एल, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इससे तो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितना हो जाएगा, एन ई ए एल, एल हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए टू बी, चलने में इसको कितना लगा, टाइम टी। तो टी बराबर क्या जानते हैं, तो देखिए टी बराबर आप जानते हैं, टी बराबर हो जाएगा वी डी बाई एल, नहीं वी डी बाई एल नहीं, एल बाई वी डी होगा। देखिए एल बाई वी डी, डिस्टेंस बराबर वी डी इंटू टाइम। वी डी क्या है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मूवमेंट है, जो एवरेज वेलोसिटी जो लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं अंडर द एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या सेल लगाने के बाद जो इसमें मूवमेंट आया है उसको बोलते हैं, क्या हम बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टी बराबर क्या हो गया, एल बाई वी। तो एल बाई वी आ गया तो टी निकल गया। और आप क्या जानते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू, अब हम तो टोटल चार्ज कितना
हो गया। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है थ्रू ए कंडक्टर इतना निकल रहा है, तो इसको क्या कर दें, NeL/T, तो आई निकल गया। अब देखिए T कितना निकला है, तो देखिए T इक्वल टू आई इक्वल टू हो गया, देखिए NeAL, T को लिख दे रहे हैं, देखिए T को लिख दे रहे हैं L/VD, L/VD, ठीक है। तो L और L कैंसिल, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा NeVDA बराबर। अब हम जानते हैं कि I/A बराबर NeVD। I/J को करंट पर एरिया को कहते हैं J, याद रखिएगा। J किसको कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया J, तो J बराबर NeVD, VD आ गया। तो डिप वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, J/Ne। तो ये फॉर्मूला होता है, इस पर भी हिसाब बनता है, समझ गए। तो डिप वेलोसिटी किसको कहते हैं, तो देखिए डिप वेलोसिटी हम पहले बता दिए कि एवरेज वेलोसिटी है ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ठीक है, अंडर द एक्शंस ऑफ अप्लाइड सेल लगाने के बाद। तो हम VD मेरा ये क्या हो गया, J करंट पर यूनिट एरिया को, देखिए छोटा छोटा चीज जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत होगा आगे समझने में। तो J मेरा आ गया NeV, VD बराबर J/Ne, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, J करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसको कहते हैं, तो J को बोलते हैं I/A, इसकी यूनिट क्या हो गया, तो I का एम्पियर, I इसको मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी पूछता है तो A हो गया। तो ये आपको ड्रिप वेलोसिटी निकालिए। अब देखिए ड्रिप वेलोसिटी निकाल दिए, अब हम आगे बताते हैं, देखिए